अस्सलाम वालेकुम प्यारी बहनों, वेलकम टू मुनीस किचन गार्डन। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगी। अल्लाह पाक आपको खुश रखे। कैसे हैं मेरे यूट्यूब फैमिली? अगर आप चाहती हैं कि आपके किचन गार्डन में ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग हो तो ये वीडियो आपके लिए है। किचन गार्डन में प्यारी बहनों, फ्लावर का पौधा होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जो किचन गार्डनिंग करते हैं तो वहाँ पोलिनेशन के काम भी होना चाहिए, और वो सिर्फ फूलों से होता है, फूल वाले पौधों से होता है। ये अमल जो है फूलों वाले पौधों से शुरू होता है और पोलिनेशन का काम होता है। इस तरह से हमारी जितनी भी सब्ज़ी वगैरह हैं वो फ्लावर से फलों में कन्वर्ट होते हैं, क्योंकि आपको पता है फूलों वाले पौधों से बहुत सारी फ्लाइज़ हैं, शहद की मक्खियाँ हैं, चींटियाँ हैं, वो आती हैं और इनके लिए ये पॉलिनेशन का काम आसान हो जाता है। इससे हमारे किचन गार्डन में जितनी भी सब्ज़ियाँ हैं वो आसानी से फूलों से फल में कन्वर्ट होते हैं। इस तरह से हमें फल भी ज़्यादा मिलता है। तो देखा मैंने आपने फूलों वाले पौधा रखना भी कितना ज़रूरी है। तो इसको मतलब केयर करने के लिए, अच्छे से अच्छा हेल्दी करने के लिए, और लश ग्रीन और बुशी बनाने के लिए, और फ्लावर ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करने के लिए एक कमाल का लिक्विड फर्टिलाइज़र मैंने तैयार किया है, जो आप कुछ देर में आपसे मैं शेयर करूँगी, जिसका कमाल का रिज़ल्ट आपको मिलेगा। प्यारी बहनों, मेरा रूफ़ गार्डन जो है वो टॉप में है, और मैंने अपने गार्डन में वो फूलों के पौधे रखे हैं जो गर्मियों के हैं और 12 महीने हैं और पक्के पौधे हैं और तेज़ धूप में रहते हैं, और जो है ना आराम से वो फूल निकालते हैं और काफ़ी टाइम, लॉन्ग टाइम पे ये चलता है। ये एडीनियम का पौधा है, माशाल्लाह से फूलों पर आ गया है, बंच में कलियां भी हैं। जैसे कि बहनों आपको पता है कि मौसम चेंज हो रहा है, धीरे धीरे सर्दी की तरफ जा रहा है, तो इस तरह से ये फूल निकालेंगे सर्दियों के मौसम में। और बहनों, ये हमारा किचन वेस्ट है जो रोज़मर्रा हमारे इस्तेमाल में आते हैं, जो हम इस्तेमाल करते हैं। सब्ज़ी है, प्याज का छिलका है, आलू का छिलका है, लहसुन का छिलका, हरी मिर्चें, और जो ख़राब हो जाती वो सब्ज़ियाँ भी, ये सब हमारे किचन वेस्ट है और ये वेस्ट में जाता है। इससे बेहतरीन फर्टिलाइज़र बनता है पौधों के लिए, और मैं अपने किचन गार्डन में ख़ास करके इससे फर्टिलाइज़र तैयार करती हूँ, लिक्विड फर्टिलाइज़र। इसको स्ट्रेन करने के बाद इन फूलों के पौधों में डाल देती हूँ। इससे मुझे इतना अच्छा रिज़ल्ट मिलता है, और बंच के शक्ल में माशाल्लाह फ्लावर्स आते हैं और हमारे किचन गार्डन खूबसूरत हो जाते हैं, लश ग्रीन होते हैं। छिलकों में पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम और नाइट्रोजन मौजूद है, जो कि ऑर्गेनिक किचन गार्डनिंग करते हैं उनके लिए ये बहुत बहुत कारआमद है, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपका एक सिंगल पैसा इसमें ख़र्च नहीं होगा। आपको अब महंगे तरीन फर्टिलाइज़र लेने के लिए कोई बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे ढेरों ढेर फ़ायदा उठा सकती हैं, अपने किचन गार्डन को खूब से खूबतर बना सकती हैं। इस किचन वेस्ट को एक बड़े से जार में या किसी कंटेनर में, या कोई फालतू बाल्टी हो, इसके अंदर आप डाल दें अच्छी तरह से, और पानी डाल के भर के रख के ऊपर से ढक दें और किसी शेडी एरिया में रख दें, और ये 4 से 5 दिन में बिल्कुल रेडी हो जाएगा। और इसके बाद आप उसको स्ट्रेन करें, इसके वेस्ट को हरगिज़ ज़ाया नहीं करें। ये भी बहुत कारआमद है। किसी भी गमले में जिसमें आप चाहे डालना चाहती हैं, उस गमले को मिट्टी को ऊपर से घोटी करके साइड में डाल के दबा दीजिएगा। इससे भी आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, और आपका पौधा ऊपर से बहुत हेल्दी और ग्रीनिश हो जाएगा, खूबसूरत हो जाएगा। ये देखिए प्यारी बहनों, मेरा ये फर्टिलाइज़र बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसको हल्का से जो है आप घुमा दीजिए एक दफ़ा डंडी में, और ये देखिए मेरा कचरा सब तकरीबन फॉर्मेट हो चुका है, और ये बहुत ज़बरदस्त है। इसको तैयार करने के लिए जितना मेरा ये लिक्विड है उसके 5-6 गुना मैं पानी शामिल करूँगी, जितना है उसी हिसाब से। देखा बहनों आपने? तो अब मैं आगे वीडियो को बढ़ाती हूँ। अब मैं इसको स्ट्रेन करूँगी। मैं अब इसके अंदर मैंने बकेट में डाल दिया। अब मैं इसके अंदर पानी शामिल कर रही हूँ, और ये माशाल्लाह से बहुत सारा तैयार होगा। देखिए ये मैं पूरा फुल कर दिया बाल्टी।
इसी हिसाब से जितनी आपकी लिक्विड है इसका 4-5 गुना आपको उसमें पानी शामिल करना है। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है और काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है, इसीलिए इसका हिसाब किताब बिल्कुल सही होना चाहिए। इससे आपके पौधे फिर जल जाने का भी ख़तरा है। ये इतना स्ट्रॉन्ग होता है मगर होता बहुत ज़बरदस्त है और बहुत कारआमद होता है। हमारे होम गार्डनर्स को ये पता होना चाहिए। हर तरह के पौधे में डलते हैं, आउटडोर इंडोर, सब्ज़ी वाले, फूल वाले, सब के लिए ये बेहतरीन है, लाजवाब है। अपने अलमंडा के पौधे में डाली, इसमें काफ़ी फूल माशाल्लाह से आ रहे हैं और मज़ीद आएंगे। ये एडेनियम का प्लांट है जो कि फ्लावर निकाल चुका है, मैं अब इसमें भी दूंगी। मैं देखिए मैं डाल रही हूँ इसमें, बहुत इफ़ेक्टिव होता है, इसलिए इसका हिसाब किताब रेशो बिल्कुल सही होना चाहिए, वरना पौधे आपके जल भी सकते हैं। ये देखिए मेरा नाग चंपा का प्लांट है, पौधा है, माशाल्लाह से फूलों का बंच आ गया इसमें, अब इसमें भी डाल रही हूँ। प्यारी बहनों, आपको पता है हमारे गमले में जो पौधे होते हैं वो हमारे मोहताज होते हैं, इनको टाइम टू टाइम फर्टिलाइज़र देना बहुत ज़रूरी है। वीडियो समझ में आए, पसंद आए तो ज़रूर हौसला बढ़ाइएगा प्यारी बहनों, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफिज़।